शिक्षार्थियों, प्रयोग संख्या 21 पर हम लोग आते हैं। गौमुखासन। गौमुखासन बहुत महत्वपूर्ण आसन है। इस आसन का अभ्यास करने के पश्चात आप इसे लगाने, प्रदर्शित करने में, निपुणता प्राप्त करने में सक्षम होंगे। दंडासन की स्थिति से गौमुखासन के लिए सबसे पहले हम अपनी बाईं टांग घुटने से मोड़कर उसी पाद तल पर बैठें। और अब दाहिनी टांग को मोड़कर बाईं टांग पर रखें। दाहिनी भुजा को ऊपर से पीठ पर ऐसा मोड़ें कि उसका पिछला भाग कान को स्पर्श करे। कोहनी शिखा से सटी रहे। पीठ पर बाएं हाथ से दाहिने हाथ की तर्जनी को पकड़ने का प्रयास करें। कुछ समय इसी स्थिति में रुकें। सामने निश्चित बिंदु पर देखने का प्रयास करें। शरीर के विभिन्न भागों में पड़ रहे इस प्रभाव का अनुभव करें। धीरे से पुनः हाथों को ढीला करते हुए अपने हाथों को पुनः की स्थिति में वापस लाएं। धीरे धीरे दोनों हाथों को वापस लाते हुए और अब इसी प्रकार विपरीत दिशा में भी इस अभ्यास को करें। इसके विपरीत बिल्कुल ठीक स्थिति में बैठते हुए और इसी प्रकार हाथों को जो घुटना ऊपर होता है उसी दिशा के हाथ को ऊपर से उठाते हुए पीछे ले जाते हैं और दूसरे वाले हाथ को पीछे से उस पहले वाले हाथ की उंगलियों को पकड़ते हैं। कुछ समय इसी अवस्था में रुकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण आसन है। फेफड़े संबंधी बीमारियों में उपयोगी है। दमा तथा क्षय रोगियों को यह अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही कंधों की मजबूती आती है। कोहनी, जंघा, घुटने, टखनों के लिए भी यह अभ्यास बहुत ही उपयोगी माना जाता है। जिनके घुटनों में दर्द रहता है उनको इसका अभ्यास निरंतर करना चाहिए। सावधानी के रूप में हम अभ्यास को धीरे धीरे करें। चलिए वापस धीरे धीरे अपनी अवस्था में आते हैं। इस पूर्व अवस्था से अपने आप को दंड की यानी दंडासन की अवस्था में ला करके और फिर पीछे की ओर हल्का झुक करके विश्राम करते हैं। आंखें बंद। दोनों अभ्यासी अपने इस आसन के अभ्यास से पड़े हुए प्रभाव को महसूस करते हुए, उसका अनुभव करते हुए विश्राम करते हैं। शिक्षार्थियों, अब हम खड़े होकर किए जाने वाले आसनों का समूह का अभ्यास करेंगे। खड़े होकर किए जाने वाले आसनों में मुख्य रूप से जिन आसनों का अभ्यास हम करेंगे वह है ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, कटी चक्रासन,
वृक्षासन और गरुड़ासन। खड़े होकर किए जाने वाले आसनों के अभ्यास को पूरा करने के पश्चात हम इनको करने, प्रदर्शित करने की निपुणता प्राप्त करने में सक्षम होंगे। जैसा कि अभ्यास में कई बार आपको बताया गया कि अभ्यास करते वक्त अभ्यास की तैयारी बहुत महत्वपूर्ण है। अभ्यास कराना हो तब भी यह महत्वपूर्ण है कि उन स्थानों पर जहां अभ्यास आप करा रहे हैं, यानी आपका जो वेन्यू है अभ्यास कराने का, वह साफ सुथरा, स्वच्छ हो, हाइजेनिक हो और हवादार स्थान हो। अभ्यास की तैयारी में हम ये भी निश्चित करेंगे कि हमारे पेन, पेंसिल, कलाई में बंधी घड़ी, बेल्ट आदि सामान ना हो। हमारे वस्त्र ढीले, हल्के, सूती वस्त्र हों जो आरामदायक हों। आइए अब हम ताड़ासन का अभ्यास करते हैं। खड़े होकर दोनों पैर एक साथ मिलाए हुए जिस अवस्था में इस समय हैं, दोनों हाथों को आगे की ओर, सामने की ओर फैलाते हुए दोनों हाथों को आपस में इस तरह से मिलाकर और अब यहाँ से ऊपर ले जाते हुए अधिकतम खींचते हुए पेट अंदर की ओर और पंजों के बल खड़े होने का प्रयास एड़ी से उचकते हुए धीरे से आँखों पर कोमलता के साथ बंद करते हुए और आसन के प्रभाव को महसूस करते हुए धीरे धीरे और अब पुनः वापस आएं। दोनों हाथों को ऊपर से खोलें और धीरे से अपनी पूर्व अवस्था में वापस आएंगे। इस क्रिया को 5 बार कीजिए, खिंचाव का अनुभव कीजिए, विश्राम कीजिए। अभ्यास के प्रभाव को जानने का प्रयास कीजिए। यह आसन हमारे शरीर की अकड़न को दूर करता है, ताजगी प्रदान करता है, मांसपेशियों में खिंचाव और मजबूती लाता है, मेरुदंड को स्वस्थ बनाता है और बहुत उपयोगी है। शारीरिक संतुलन प्रदान करता है। इससे व्यक्तित्व में भी संतुलन बना रहता है। आइए अब हम यहाँ से त्रिक ताड़ासन करते हैं। त्रिक ताड़ासन के लिए ताड़ासन की स्थिति में हल्का सा दोनों पैरों को थोड़ा सा गैप देते हुए खोलते हैं। तत्पश्चात ताड़ासन की स्थिति में हाथों को आगे बढ़ाते हुए दोनों हाथों को मिलाकर और इस प्रकार ऊपर उठाते हुए सेंटर से अब लेफ्ट की ओर झुकते हुए श्वास छोड़ते हुए हमें आना है और श्वास लेते हुए वापस इसी प्रकार सेंटर। 3-3 बार इस अभ्यास को कर सकते हैं। हम सामान्य अवस्था में वापस आएंगे। इस अभ्यास के दौरान जो कटी प्रदेश में कंधा स्थिति में जो हल्की सी हमें पीड़ा महसूस हुई या उसका प्रभाव महसूस हुआ है, झुकने से उसको महसूस कीजिए। बाहों में, जांघों में, उदर और वक्ष स्थल की मांसपेशियों में सक्रियता का अनुभव कीजिए। इसके साथ ही हम नेक्स्ट कटी चक्र आसन पर आते हैं। कटी चक्र आसन के लिए
त्रिताड़ासन से भी थोड़ा सा अधिक अपने पैरों में गैप देते हुए, ये गैप का मापन हमारे कंधों के साथ है। हमारे कंधे जहाँ तक सीमित हैं उस सीमा के अनुसार दोनों पैरों को रखते हुए, इस अवस्था में दोनों हाथों की हथेलियों को जो हम सामने की ओर लाते हैं, इसके पश्चात अपने दाएं हाथ को दाईं तरफ धीरे धीरे घुमाते हुए अपने बाएं हाथ को कंधे तक ले जाएंगे और कंधे को टच करेंगे। हमारा दाहिना हाथ सीधा रहे, अंगूठा खड़ा रहे, हमारी दृष्टि अंगूठे पर और हमारे बाएं हाथ की कोहनी हमारे वक्षस्थल से लगी रहे। जो बाएं हाथ की कोहनी है वो वक्षस्थल से लगी रहे। कटिचक्र आसन। कटिचक्र आसन का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले हम अपने दोनों पैरों को अपने कंधे की सीध के अनुसार खोलते हैं। अब दोनों हाथों को कंधे की ऊंचाई तक सामने लाते हुए दोनों हाथों की हथेलियां आमने सामने रहेंगी। इसके पश्चात कमर को मोड़ते हुए बाईं ओर घूमें। इस अवस्था में बायां हाथ मोड़कर कमर पर लगाएं और दायां हाथ आधा मोड़कर अपने वक्षस्थल पर लगाएं। इसी प्रकार कुछ समय इस अवस्था में रुककर वापस आते हुए इसकी दूसरी दिशा में यानी दाईं ओर इसी प्रकार घूमें और अभ्यास को करें। दो से 3 बार इस अभ्यास को कर सकते हैं। वापस और पुनः दूसरी ओर इस अभ्यास को करते हुए सामान्य स्थिति में धीरे से वापस आएंगे। प्रत्येक आसन को करने के पश्चात आप उसके प्रभाव को महसूस करें। जब किसी आसन में आप होते हैं, आसन की चरम पर पहुंचने के पश्चात आंखें कोमलता से बंद करें, उसके प्रभाव को महसूस करें कि शरीर के विभिन्न अंगों पर जो प्रभाव पड़ रहा है वो किन किन अंगों पर किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है। कटिचक्र आसन बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। शंख प्रक्षालन में यह एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कमर को लचीली बनाता है, कंधे, बाजू और उनकी मांसपेशियों को बेहतर, सुदृढ़ और पतली करता है। महिलाओं के लिए यह आसन बहुत अच्छा है और ख़ास तौर से मधुमेह के रोगियों के लिए यानी जो डायबिटीज़ के रोगी हैं उनके लिए भी यह आसन बहुत अच्छा है। आइए अब हम गरुड़ासन करते हैं। गरुड़ासन बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। इस आसन के अभ्यास के लिए सबसे पहले हम सीधे खड़े होकर के अपने बाएं पैर की जंघा को दाएं पैर की जंघा पर रखते हुए घुटनों और पिंडलियों से एक पैर को दूसरे पर नीचे झुकते हुए लपेटें। तत्पश्चात
सामने से दोनों बाजुओं को लाते हुए बाईं भुजा को दाईं भुजा पर रखते हुए आपस में लपेटें। इस अवस्था में दोनों हाथ गरुड़ की चोंच के समान बन जाएंगे। वापस धीरे से अपनी पूर्व अवस्था में आएं। इस अभ्यास को 2-3 बार कर सकते हैं। यह अभ्यास जोड़ों के दर्द को ठीक करने में सहायक है। गठिया के रोगियों के लिए इसका अभ्यास नियमित करना चाहिए। जिनके शरीर में कंपन होती है उन्हें भी इस अभ्यास से काफ़ी लाभ मिलता है और यह अभ्यास संतुलन के लिए काफ़ी लाभदायक है। घुटनों की समस्या वाले व्यक्ति खासतौर से तिर्यक ताड़ासन या गरुड़ासन, इस तरह के जो आसन हैं उनको विशेषज्ञ की निगरानी में करें। अपने शरीर की क्षमता के अनुसार करें। आसन के दौरान अपनी दृष्टि के सामने एक किसी बिंदु पर लगाएं, उससे संतुलन बनाने में सहायता मिलती है। प्रयोग संख्या 23 सूर्य नमस्कार। इसका उद्देश्य है सूर्य नमस्कार के अभ्यास को पूरा करने के पश्चात आप सूर्य नमस्कार को करने तथा इसे प्रदर्शित करने की निपुणता प्राप्त करने में सक्षम होंगे। आइए सबसे पहले इस सूर्य नमस्कार के लिए हम प्रथम स्थिति में आते हैं। प्रथम स्थिति सूर्य के सम्मुख खड़े होकर नमस्कार की मुद्रा में हाथों को वक्ष स्थल के सामने रखते हुए। यह प्रथम स्थिति है। आंखें कोमलता से बंद और सूर्य का ध्यान अपने मस्तिष्क में जैसे प्रातःकालीन सूर्य उदय हो रहा हो। द्वितीय स्थिति श्वास अंदर भरकर सामने से हाथ खोलते हुए पीछे की ओर ले जाएं। आसमान की ओर देखें, यथाशक्ति पीछे झुकें। तृतीय स्थिति के लिए श्वास बाहर निकालते हुए नीचे की ओर झुकते हुए पेट अंदर की ओर, हथेलियां जमीन पर टिका दें या प्रयास करें। सिर घुटनों से लग जाए। चतुर्थ स्थिति नीचे की ओर झुकते हुए हाथों की हथेलियों को छाती के दोनों ओर टिकाएं। बायां पैर उठाकर पीछे की ओर भुजंग आसन की स्थिति में ले जाएं। घुटना छाती के सामने व पैर की एड़ी जमीन पर टिकी रहे। श्वास अंदर कर आकाश की ओर देखें। पंचम स्थिति श्वास बाहर निकालकर दाहिने पैर को अब पीछे ले जाएं। गर्दन व सिर दोनों हाथों के बीच में रहें। नितंब व कमर को उठाकर तथा सिर को झुकाकर नाभि को देखें। षष्ठम स्थिति हाथ व पैरों को पंजों को स्थिर रखते हुए छाती व घुटनों को भूमि से स्पर्श कराएं। दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों घुटने, छाती व सिर, ये 8 अंग भूमि पर स्पर्श करते हैं, इसलिए इसे साष्टांग नमस्कार कहा जाता है। श्वास प्रश्वास की गति सामान्य रखें। सप्तम स्थिति में श्वास अंदर भरकर चेस्ट को ऊपर उठाते हुए आसमान की ओर देखें। भुजंग आसन की स्थिति। अष्टम स्थिति यह विधि पंचम विधि की तरह ही है, यानी पर्वत आसन।
नवम स्थिति यह विधि संख्या चतुर्थ की तरह है, लेकिन इसमें बाएं पैर को दोनों हाथों के बीच में रखें। दसम स्थिति यह विधि संख्या तृतीय की तरह है। पैर को खींचकर बराबर में लाएं और मस्तक को घुटनों से मिला दें। एकादश स्थिति यह विधि संख्या द्वितीय की तरह है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर आसमान की ओर देखते हुए पीछे की ओर यथा सामर्थ्य झुकें। धीरे धीरे वापस 12वीं स्थिति विधि संख्या प्रथम की तरह हाथ जोड़कर वक्ष स्थल के सामने बंद आँखों के साथ सूर्य नमस्कार 3-4 बार दोहराते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी आसनों का समूह है, जिसके करने से बहुत सारे रोग समाप्त हो जाते हैं और शरीर काफ़ी सुदृढ़ हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य नमस्कार के करने से कई योगासन स्वतः ही हो जाते हैं। कुछ सावधानियां विशेष रूप से हमें रखनी चाहिए, खासतौर से हृदय रोगी, साइटिका, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल के रोगी या इससे पीड़ित लोग, मासिक धर्म के दौरान महिलाएं इन आसनों को विशेषज्ञ के परामर्श में ही करेंगे। मासिक धर्म के दौरान महिलाएं ना करें। शरीर की क्षमता के अनुसार हर स्थिति को करें। सूर्य नमस्कार के विशेष लाभ हैं। यह आसन हमारी प्राण शक्ति को जगाते हैं। इनका प्रत्येक आसन हमारी प्रत्येक अंतःस्रावी ग्रंथि को यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को प्रभावित करता है। सूर्य नमस्कार हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी वृद्धि करता है और शरीर को शुद्ध करता है। यह किशोरों के लिए बहुत ही उपयोगी अभ्यास है। ये आसन हमारे शरीर की अकड़न को दूर करते हैं, ताजगी प्रदान करते हैं, मांसपेशियों में खिंचाव होता है, मजबूती आती है, मेरुदंड स्वस्थ होती है और शारीरिक संतुलन इससे हमें प्राप्त होता है। व्यक्तित्व के संतुलन में भी इसका अपना लाभ है।